वेलकम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 का नाम है लॉगरिथम्स। लॉगरिथम पढ़ने से पहले अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि लॉगरिथम किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो लॉगरिथम हमारे पास जो मुस्लिम मैथमेटिशियन था अबू मोहम्मद मूसा अल ख्वारिज़मी, उसने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद डिफरेंट साइंटिस्ट आए, मैथमेटिशियन आए, उन्होंने अपने कॉन्सेप्ट दिए। जैसे जॉन नेपियर डेवलप किया था कॉन्सेप्ट ऑफ द लॉगरिथम, जिसकी टेबल बेस ई हो। ई हमारे पास क्या होता है, इरेशनल नंबर जिसका वैल्यू है 2.71828। अच्छा, उसके बाद हमारे पास हेनरी बर्ग्स आया था, उसने बेस जो टेबल बेस क्या होता है 10, उसने वो डेवलप किया था। अब ये तो हमने लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किया। अब हम जो मेन हमारे पास एक्सरसाइज है 2.1, उसमें हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि हमारे पास लार्ज वैल्यू हो उसको हम समराइज़ करें या स्पेशल फॉर्म में लेके आएँ, या हमारे पास वेरी स्मॉल वैल्यू हो उसको हम स्पेशल या साइंटिफिक नोटेशन में लिख के आएँ। तो ये चीज़ें क्या होती है, फॉर एग्जांपल मैं कह दूँ द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू सन, तो डिस्टेंस अर्थ और सन का बहुत लार्ज है, जैसे 15,000,000, तो ये डिस्टेंस किलोमीटर में तो बहुत लार्ज है। तो ये कॉपी पे लिखना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो फिर इसको समराइज़ करके लिखते हैं और साइंटिफिक नोटेशन में। जैसे मैंने लिखा, ये हमारे पास वैल्यू है 150,000,000,000। अच्छा, किलोमीटर, इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये बड़ा नंबर बन जाता है। तो इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पर पॉइंट ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.5 10 की पावर 8 लिखकर किलोमीटर लिख दूंगा। तो ये हमारे पास कहलाता है साइंटिफिक नोटेशन। इट मीन्स वेरी लार्ज नंबर को हम समराइज करके लिखते हैं, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। ये ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाते हैं, तो उसको डिफाइन करना हमारे लिए मुश्किल हो रहा था साइंसदानों के लिए। तो उस वजह से उसने क्या किया कि एक फार्मूला बनाया, जहाँ एक नोटेशन बनाई, तो उसको हम कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, वेट ऑफ हाइड्रोजन एटम का देखें कितना वैल्यू है, तो इस वैल्यू को हम समराइज़ करके लिखते हैं, तो इसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन हम कैसे इसको सिंप्लीफाई करें, कैसे इसको समराइज़ कर सकते हैं, तो इसके लिए हमारे पास रूल्स हैं, वो रूल आप समझ लें। फर्स्ट रूल ये है कि डेसिमल, डेसिमल का मतलब ये होता है कि पॉइंट, ये जैसे मैंने यहाँ लिख दी पॉइंट, पॉइंट नियरेस्ट टू वन, वन के नियरेस्ट हो या ग्रेटर देन वन। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ यहाँ पर कि 2 5 6 7, अब नियरेस्ट टू वन हो या ग्रेटर देन वन, तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट की 1 2 3, यहाँ पर पॉइंट आई 2 5 6 7 10 की पावर 3, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, 1 से नीचे नहीं जाएंगे, जैसे 0 0 पे हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, 1 या 1 से ज़्यादा जो नंबर आएगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे, डेसिमल। तो पहली पॉइंट ये है। दूसरी पॉइंट ये है कि जो हमारे पास लार्ज वैल्यू है उसको एक्सपोनेंट में यहाँ स्मॉलर फॉर्म में लिख दें। फॉर एग्जांपल कैसे, मैं लिख दूँ 350000000, ये नंबर चलता जाएगा। इसको मैं स्मॉलर में लिख दूँ या एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दूँ, तो यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6 7, तो 3.5 10 की पावर 7, तो ये हमारे पास क्या होगा, स्मॉलर वैल्यू में कन्वर्ट होगा या एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट होगा। ये वैल्यू लिखने की बजाय हम ये वैल्यू को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू लिखना हमारे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ये इजी है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं क्या, साइंटिफिक नोटेशन, और इसको कहते हैं हम स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। और स्मॉलर वैल्यू हो तो सेम इसी तरह हम इसको लार्जर वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरीके से हो 0.00025, तो यहाँ पर हम चलेंगे 1 2 3 4, तो 2.5 10 की पावर -4, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद याद रखें, अब मसला ये होता है कि हम नेगेटिव ऊपर बेस के 10 के ऊपर पावर नेगेटिव कैसे दे दें और पॉजिटिव कैसे दे दें। तो इसको समझने के लिए आपके पास दो रूल होने चाहिए। कौन से,
डेसिमल हमारे पास राइट टू लेफ्ट जाएगा तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो उसके ऊपर पावर पॉजिटिव होगा। अच्छा, डेसिमल हमारे पास लेफ़्ट टू राइट जाएगा तो उसके ऊपर पावर क्या आएगा, नेगेटिव। अब लेफ़्ट टू राइट क्या होता है और राइट टू लेफ़्ट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख दूँ 35000 पॉइंट। अच्छा, किसी नंबर के आगे पॉइंट नहीं लगी तो हम खुद कंसिडर करते हैं यहाँ पर पॉइंट है। अब हम क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो नंबर हमारे पास बेस के ऊपर पावर पॉजिटिव आएगा। जैसे 1 2 3 4 5, 3.5 10 की पावर 5 हो जाएगी, ये हमारे पास पॉजिटिव आएगा। अच्छा, उसके बाद ऐसे लिखूँ 0.00025। अब हमारे पास वैल्यू कहाँ जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट 1 2 3 5, 2.5 10 की पावर -5। तो हम राइट टू लेफ़्ट जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव आएगा और लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगा।